हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 8 करने वाले हैं, जो आपकी हिंदी की वर्कशीट है क्लास 7th स्टूडेंट की। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 7th ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका इसमें दिया गया है एक सेकंड। सभी बच्चे अपनी अपनी तब तक नोटबुक निकाल लीजिए, मैं एक सेकंड इसको करेक्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए। आपका विषय कौन सा दिया हुआ है? हिंदी। ठीक है, क्लास आपकी 7th है। देखिए, जो बच्चे पुराने वो जानते हैं, मैंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। जो लास्ट वीक बच्चे जीते थे, इस वीक में अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, जो नए बच्चे हैं, तो वो लोग वीडियो को पूरी देखेंगे, तभी आपको गेम के बारे में समझ आएगा। ठीक है, वर्कशीट नंबर 8 करेंगे हम हिंदी की। आपकी डेट रहने वाली है 17 अगस्त। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, फिर हम लोग वर्कशीट को करना स्टार्ट करेंगे। मैं दिया प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए पिंजरे में कैद पंछी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के अंतिम भाग पढ़ते हैं। देखो, इससे हमने 3 भाग पहले पढ़ चुके हैं, ये आपका लास्ट भाग है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। ठीक है, ये क्या है? ये कहना चाह रहे हैं कि उनके जो पंख थे वो उनकी कोई सीमा नहीं होती थी कि वो कहाँ तक उड़ के आ जाएं। ठीक है, ये तो क्षितिज मिलन बन जाता था, ये तिनसी सांसों की डोरी। ठीक है, वो एक उनका क्षितिज मिलन बन जाता था, मतलब आसमान में जाके वो आपस में मिल जाते थे, एक ग्रुप बना लेते थे। ठीक है, नींद न दो चाहे टहनी का, आश्रय छीन भिन कर डालो। ठीक है, नीड ना दो चाहे टहनी का। ठीक है, वो लोग टहनी पर बैठकर अपना एंजॉय करते थे, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विध न डालो। अब इसमें कहा गया है, जब उन्हें पंख मिले हुए हैं तो उनको मतलब उड़ने के लिए उसमें बीच में रुकावट मत करो कि वो ना उड़ सकें। देखो, ये तो बात आप लोगों ने सोची भी होगी कि जब पंछी हैं वो लोग पिंजरे में जो बंद होते हैं, तो उन लोगों को उनके हक नहीं छीनना चाहिए। ठीक है, उनको पिंजरे में नहीं बंद करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ। शब्द अर्थ: नीड़, घोंसला, आश्रय, घर, होड़ा होड़ी, प्रतियोगिता, विघ्न, बाधा। ठीक है, अब देखो इसमें शब्द बताए गए हैं। नीड़ का मतलब होता है आपका घोंसला, आश्रय का मतलब होता है घर, होड़ा का मतलब होता है होड़ी, होड़ा होड़ी का मतलब होता है प्रतियोगिता, विघ्न का मतलब होता है बाधा। ठीक है, बाधा मैंने आपको बता दिया था। नीड़ का मतलब आपका घोंसला होता है, जो आपका यहाँ पे दिया था। ठीक है, ये रहा। ठीक है, और देखिए इसका पूरा भावार्थ क्या है, नीचे दिया गया है कि कभी कहते हैं सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पंछियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं। ठीक है, कितने ऊपर तक उड़ते हैं, जैसे मैंने बताया था। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़े। पंछी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान से हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा मत डालो। ठीक है, आइए जाने हमने क्या सीखा। तो ये बहुत आसान सी वर्कशीट थी, एक पंछी के बारे में कि उसे पिंजरे में मत बंद करो, क्योंकि वो उड़ सकता है बहुत ऊपर तक अपना जाके, वो मतलब सीमा बिल्कुल पार कर सकता है उड़ने की। तो इसी के बेसिस पे हमने क्वेश्चन आंसर इसके आज हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी स्टूडेंट अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग ये वर्कशीट को हैंड टू हैंड कर सकें। चलिए, ठीक है, अब देखिए आपको प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। सभी बच्चे हैंड टू हैंड लिखेंगे, क्योंकि मैं बीच में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 आपका दिया गया है कि पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। कि उनकी क्या क्या इच्छाएं हैं और वो क्या क्या इच्छाएं अपनी पूरी करना चाहते हैं,
इसमें आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर लिखवाता हूँ। ठीक है, देखो, पंछी उन्मुक्त होकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पंछी उन्मुक्त होकर आसमान में उड़ने की होर। ठीक है, उड़ने की होर, होर से आप लोग समझ गए, एक आपस में कंपटीशन करना चाहते हैं। ठीक है, और सीमा को। ठीक है, आसमान में उड़ने की होर, यहाँ पे की आएगा बच्चों, की होर, और सीमा को छू लेने को, छू, ठीक है, छू लेने लेने की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब सेकंड देखेंगे, पंछियों को पालना उचित है अथवा नहीं। अपने विचार लिखिए। ठीक है, आपको अपने विचार लिखना है इसमें। ठीक है, आप लिखेंगे नहीं है। ठीक है, उचित नहीं है क्योंकि क्योंकि उन्हें क्योंकि उन्हें क्योंकि उन्हें आजाद होकर उड़ने का शौक है। ठीक है, उन्हें क्या है, उड़ने का शौक है आजाद होकर। ठीक है, नहीं है क्योंकि उन्हें आजाद होकर उड़ने का शौक है, और वो इससे आजादी होकर और वो इससे आजादी होकर रह पाते हैं। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। ठीक है, आपसे पूछा है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाना है। तो देखिए, आपका दिया गया घोंसला। ठीक है, घोंसले से आप ऐसा क्या लिख सकते हो वहां पे। अब देखो, घोंसले से कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। जैसे मैं इसका लिख देता हूँ। देखिए, आप लिखेंगे 1 नंबर। ठीक है, उसका आंसर लिखेंगे फिर ऐसे। ठीक है, 1 नंबर फिर आंसर। पंछी घोंसले में रहते हैं। ठीक है, घोंसले में रहते हैं। ये आपका 1 हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप 2 नंबर डालेंगे। फिर घर से, हम सब घर में रहते हैं। हम घर में रहते हैं। ठीक है, अब 3 नंबर बाधा। ठीक है, पंछी की उड़ान
पर बाधा नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, डालनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। प्रतियोगिता से क्या आता है आपका? जीवन में प्रतियोगिता होना आवश्यक है। होना आवश्यक है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब करते हैं लास्ट आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पंछी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। ठीक है, तो आप लिखोगे, देखो आपको कोई भी जानने में तो आप लिख दोगे अपने फ्रेंड का नाम या फिर घर पे। ठीक है, लिखोगे हाँ मेरे दोस्त ने। ठीक है, यहाँ से लाइन से लिखते हैं नीचे वाली में। ठीक है, यही चीज़ लाइन से लिखते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, हाँ मेरे दोस्त ने ठीक है, मेरे दोस्त ने एक तोता पाला था जिसका नाम मिंटू था। ठीक है, उसका नाम मिंटू रख रखा था उसने, मिंटू था। ठीक है, उसे रोज रोज खाना देते थे। ठीक है, इसके जो भी खाना आता वो खाना मिलता था। पिंजरे को साफ करते थे, पिंजरे को साफ करते थे। और उसको कभी कभी घूमने भी देते थे घर में उसको। कभी आएगा, ठीक है, कभी घर में भी घूमने देते थे। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये आपकी पूरी प्रॉपर तरीके से मैंने वर्कशीट सॉल्व कराई है। होपफुली आपको बहुत पसंद आई होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो सभी बच्चे अपनी वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। जो बच्चे गेम के बारे में जानना चाहते हैं, देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन करोगे टेलीग्राम। फिर आप लोग मेरी डेली वर्कशीट करोगे और वीडियो को पूरी देखोगे। ठीक है, और आप देखोगे जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूं तुरंत आप उसका आंसर दे दीजिए टेलीग्राम पे और कमेंट में। और जो भी स्टूडेंट सबसे पहले आंसर दे देगा, सबसे पहले देगा, या फिर बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, ठीक है, उसमें से एक स्टूडेंट है जो भाई डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता है। ठीक है, डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता है और वीडियो को पूरी भी देखता है और अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता है, तो वो स्टूडेंट विनर हो जाएगा, उसके घर पे गिफ्ट सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको गिफ्ट की लिस्ट चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।